महान संत रविदास जी संत परंपरा में एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व दिया। वो महान दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने समूची दुनिया को आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिया। चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। मीरा राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की महारानी थी। वह संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थीं। बनारस के सीर गोवर्धनपुर में गुरु जी की जन्मस्थली है, जहां रोजाना हजारों लोग शीश नवाने आते हैं। सीर में संत रविदास का विशाल मंदिर है, जिसमें उनकी विशाल प्रतिमा है। यहाँ शीश नवाने वालों पर बरसती है सुख और शांति। निसंदेह जीवन का सुख सिर्फ संत रविदास की जन्मस्थली पर मिल सकता है। इसी सुख के लिए समूची दुनिया काशी आती है, संत रैदास के चरणों में शीश नवाती है। खुद देखिए गुरु जी की झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए किस तरह उमड़ता है हुजूम। दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के लिए दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए समूची दुनिया में संत रविदास का खुशी और उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत, संगीत, गाना और दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा स्नान करके भी जाते हैं और घर या मंदिर में बनी छवि की पूजा अर्चना करते हैं। दरअसल संत रविदास भक्ति आंदोलन से जुड़े ऐसे संत थे जिन्हें सचमुच आनंद के स्रोत पता थे। जूता सिलकर भी आनंदित होते थे। वे आनंद में जूता गांठते थे, आनंद के लिए जूता गांठते थे। रविदास का जूता गांठना सिर्फ जूता गांठना नहीं था। वो कहते थे कि कोई काम बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। बड़ा होता है तो सिर्फ रस, जीवन का रस। जिसने जीवन का रस पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। संत रविदास की माँ का नाम कालसा देवी और पिता बाबा संतोख दास जी थे। यद्यपि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है। कुछ का मानना है कि साल 1376, 77
और कुछ का कहना है कि इनका जन्म 1399 में हुआ था। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजानगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास काफ़ी बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा। संत रविदास की प्रसिद्धि को हमेशा रूढ़िवादियों ने रोका। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए काशी नरेश तक से उनकी शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल आज दुनिया जिस चौराहे पर खड़ी है, वहाँ जाति भेद, रंग भेद, धर्मगत भेद और ऊंच नीच की वैचारिकी का बोलबाला है। संत रविदास ने करीब 600 साल पहले ही इस वैचारिकी को भांप लिया था। गुरु जी का मानना था कि बेगमपुरा शहर स्थापित करके हम इन सब पापों से मुक्ति पा सकते हैं और सही मायने में मानवता की स्थापना कर सकते हैं। बेगमपुरा शहर रंग भेद, ऊंच नीच के भेद, पराधीनता और सांसारिक बंधनों से मुक्त था। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसै, रविदास रहें प्रसन्न। अर्थात रविदास एक ऐसे राज्य की स्थापना पर बल देते हैं जहाँ सबको भरपेट भोजन मिले, कोई भूखा न सोए, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। यदि यह स्थिति क्रियान्वित होती है तो रविदास को प्रसन्नता मिलेगी। संत रविदास अपने बेगमपुरा वतन के संदर्भ में कहते हैं कि मैं जिस बेगमपुरा शहर में रहता हूँ, वह बेगमपुरा शहर गमों से युक्त नहीं बल्कि मुक्त है। वहाँ दुख, चिंता तथा भय का कोई स्थान नहीं है और न ही यहाँ प्रभु के नाम का व्यापार करने के बदले कोई टैक्स देना पड़ता है। बेगमपुरा शहर को न नाऊ, दुखु अंदोहू नहीं तीठाऊ। भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना संत रविदास के एक पद में समाहित है। भारतीय संविधान में समस्त जनमानस को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का हो, वहाँ सबके बीच समता की बात करता है, हर किसी के अधिकारों की रक्षा की बात करता है, प्रेम और बंधुत्व के साथ रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने की बात करता है। संत रविदास गुलामी से बेहतर मृत्यु को प्राप्त करना बेहतर समझते थे। इस संदर्भ में वे अपने पदों में कहते हैं कि रविदास मनुष्य करी बसन को, सुख कर हैं दुई ठाव, एक सुख है स्वराज मही, दूसर मरघट गांव। संत रविदास के इस पद को विश्लेषित किया जाए तो संत रविदास ने लोकजन को स्वराज्य ही रहने के लिए उचित स्थान बताया है। वैसे देखा जाए तो स्वाधीनता मानव जाति का अनिवार्य गुण है। परतंत्रता की जंजीरों को तोड़ने के लिए मानव हमेशा प्रयत्नशील और संघर्षरत रहा है। संत रविदास ने पराधीनता को पाप की श्रेणी में रखा। उन्होंने कहा कि पराधीन व्यक्ति समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में होता है। उसे कोई अपना संबंध ही नहीं बनाता है, उससे कोई प्रेम नहीं करता है। इसी कमज़ोर कड़ी को वे समानता और समान भागीदारी के पद पर लाना चाहते थे। आज जिस पवित्र धर्म स्थल मक्का की हम बात करते हैं,
जहां करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से लोग मत्था टेकने जाते हैं, उस मक्का का नाम रविदास ने बेगमपुरा दिया है। मक्का में पहुंचने से जनमानस सभी दुख, दर्द और गम से मुक्त हो जाते हैं। वहीं बेगमपुरा रूपी शहर में प्रवेश करने पर भी व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज जिस चौराहे पर दुनिया खड़ी है, अगर हमें इससे छुटकारा पाना है और बेहतर समाज बनाना है, तो उसके लिए पुनः एक बार आवश्यक है कि संत रविदास के बेगमपुरा शहर को बसाने की। तभी शायद हम आने वाली पीढ़ियों को बचा सकेंगे और तार सकेंगे। झुमरी तलैया से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में बेल भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे सभी लोकप्रिय वीडियो एवं रोचक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके।